बेटा ये जो पिल्लो मैं दे रही हूँ किसी को बताना मत। वैसे आपकी सासू माँ आपको बहुत प्यार करती है। आपसे कोई मिलने आया है ऊपर की परमिशन से। आपके पास समय कम है, जितना जल्दी हो सके बात कर लीजिए। प्रीता जी, थैंक यू प्रीता जी, मुझसे मिलने के लिए आप मान गई। मुझे नहीं पता था कि तुम आ रहे हो। अगर पता होता तो कभी मिलने के लिए हाँ नहीं करती। आपको क्या लगा प्रीता जी, अगर मैं नहीं आता तो और कौन आता? वो क्रिकेटर गिल्ली डंडा प्लेयर आपसे मिलने के लिए आएगा? प्लीज प्रीता जी, आप गलतफहमी में रहना बंद कर दीजिए। आप जानती भी है वो इस वक्त क्या कर रहा है, घर पे आराम कर रहा है। उसको आपकी फिक्र ही नहीं है, आपकी टेंशन ही नहीं है। He doesn't care for you. I care for you प्रीता जी। मुझे आपकी फिक्र है, मुझे आपकी टेंशन है, इसीलिए यहाँ आया हूँ। आपसे मिलने के लिए मुझे नींद नहीं आ रही थी। बोल दिया जो तुमने बोला था। तुमसे मुझे कोई बात नहीं करनी है, अब जाओ यहाँ से। प्रीता जी, ये क्या बात है प्रीता जी? जो यहाँ पर नहीं है आप उसका इंतजार कर रही हैं। मुझे देखिए, मैं यहाँ पर आया हूँ आपके लिए। क्यों आया हूँ आप बताइए, क्यों आया मैं आपके लिए? क्योंकि मेरे दिल में आपके लिए प्यार है। Oh, shut up. नहीं, प्यार करता हूं मैं आपसे प्रीता जी, सबको दिखता है ये प्यार सिवाय आपके। क्यों नहीं दिखता आपको ये प्यार? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है? मुझे जरा भी रियलाइजेशन है कि तुम एक शादीशुदा इंसान से बात कर रहे हो? वही तो प्रॉब्लम है, वही तो प्रॉब्लम है प्रीता जी, कि आप उस हार्टलेस लूथा को अपना पति मानती है। प्रीता जी, अगर आप अपने आप को शादीशुदा नहीं मान रही होती ना, तो आप मेरे दिल के सारे अरमान सुनती और अपने दिल के सारे अरमान मुझे सुनाती। तो अभी बता देती हो, मेरे दिल के अरमान जानने हैं ना? मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है, बहुत सारी नफरत। सुन लिया?
प्रीता जी, कहीं नहीं जाऊंगा प्रीता जी। आपको पता है यहां आने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले, कितनी मेहनत की, कितनी जुगाड़ लगानी पड़ी। यहां तक आना इम्पॉसिबल था, बट मैंने वो सब किया, सारे एफर्ट्स डाले। क्यों? आपके लिए। न जाने कितने घंटों बाद जुगाड़ लगाई, तब जाके मुझे यहां आने की परमिशन मिली प्रीता जी। क्या मिला? मिलने के लिए क्या मिला? सिर्फ 15 मिनट। फिर मैंने सोचा एक महबूब के लिए 15 मिनट ही काफी है। यू नो प्रीता जी, इन 15 मिनट में ना मैं आपको बताऊंगा कि आपको यहां सलाखों के पीछे देख कर ना मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। यू नो व्हाट प्रीता जी, दुनिया को जो बोलना है बोलने दीजिए, सबूत गवाह जो बोले बोले। मैं नहीं मानता दुनिया को, किसी सबूत किसी गवाह को नहीं मानता। मैं मानता हूं सिर्फ आपको प्रीता जी। आप जो भी बोलती है ना, मुझे उस पर विश्वास है। मैं जानता हूं कि आपने अक्षय का खून नहीं किया है, जानता हूं मैं। एक बात बोलूं, अगर मैं यहां तक आ सकता हूं ना आपसे मिलने के लिए, तो आपको यहां से बाहर निकालने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकता हूं मैं। कुछ भी कर सकता हूं आपको यहां से निकालने के लिए। और एक तरफ है वो गिल्ली डंडा प्लेयर, उसको आपकी परवाह ही नहीं है प्रीता जी। He doesn't care for you, आपकी टेंशन ही नहीं है उसको। क्या कर रहा है वो आया यहाँ पर आपसे मिलने के लिए? नहीं आया, घर पे बैठा हुआ आराम कर रहा है। और एक तरफ मैं हूं, आपका पृथ्वी जी। जुगाड़ लगाई मैंने, मेहनत की, एफर्ट डाले ताकि मैं यहां आ पाऊं और आपसे मिल सकूं। क्यों? क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, सच्चा प्यार करता हूं। शर्म नहीं आती तुम्हें इस तरह की बातें मुझसे करते हुए? तुम भूल रहे हो क्या कि तुम्हारी शादी कृतिका से होने वाली है? कृतिका से शादी कर रहे हो तुम। नहीं समझ में आएगा आपको, ना जमाने को समझ में आएगा, ना आपको समझ में आएगा, क्योंकि मेरा प्यार समझ से कहीं ज्यादा ऊपर है प्रीता जी। इसीलिए आपको मेरा प्यार नहीं समझ में आएगा। तुम्हें एक वार्निंग दे रही हूँ पृथ्वी, तुम इसको कुछ भी समझो, वार्निंग या एडवाइस। अगर तुमने कृतिका के साथ कुछ भी गलत किया ना, या उसका दिल तोड़ा, तो फिर देखना सराखों पर। आपका ये हुक्म भी सराखों पर प्रीता जी। मैंने पहले भी कहा था, एक बार फिर कहता हूं, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा प्रीता जी जिससे आपके दिल को ठेस पहुंचे या जिससे आपका दिल टूटे। और आप मेरा दिल तोड़ रही हैं प्रीता जी। उस क्रिकेटर का इंतजार कर रही हैं आप। क्या किया उसने आपके लिए बताइए? क्या किया? अब तक कुछ किया उसने? आया आपसे मिलने के लिए? नहीं। जो आपसे मिलने के लिए आया है, दिल से मिलने के लिए, इतने एफर्ट डाल के, इतनी मेहनत करके, इतने जुगाड़ लगा के, उसकी आपको कदर ही नहीं है। एक तरफ देखिए अपने पृथ्वी जी को। यू नो व्हाट प्रीता जी, प्यार के मामले में ना वो गिल्ली डंडा प्लेयर कंपटीशन ही नहीं है मेरा, वो दूर दूर तक कहीं नहीं है। यू नो व्हाट, अगर मैं उसकी जगह होता ना तो आपको अरेस्ट ही नहीं होने देता मैं। पर मैं मजबूर था, मैं चाह के भी पुलिस वालों को नहीं रोक पाया, क्योंकि अगर वहां पे सबके सामने मैं रोकता ना तो सबको पता चल जाता कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क आपको पड़ता, आपकी बदनामी होती प्रीता जी। कृतिका का दिल टूट जाता, कई दिल टूट जाते, रिश्ते टूट जाते, पर मुझे आपकी जिंदगी में ये टूटन फूटन अच्छी नहीं लगती है। मैं चाहता हूं कि आप खुश रहो, हमेशा खुश रहो। इसी वजह से ना चाहते हुए भी खून के 2 घुट पीकर चुपचाप खड़ा रह गया वहां पर, कुछ नहीं कर पाया आपके लिए। अगर कोई आपकी तरफ आंख उठाकर भी देखे ना तो मैं उसकी आंख नोच लूं। अगर गलती से किसी ने आपको छू भी दिया ना तो मैं उसको जिंदा जला दूं, उसका खून कर दूं, उसका मर्डर कर दूं। कत्ल तो हुआ है, किसी ने तो किया है, किसने किया है बस वही पता लगाना है।
आपकी कहानी इस इंसिडेंट से मेल नहीं खा रही। 98% करेक्ट और 2% करप्ट। कहीं अक्षय का मर्डर तुमने तो नहीं किया? फोन यहाँ कैसे भूल गई मैं? मुझे फोन क्यों किया? कितनी बार मना किया ना कि मुझे कभी भी फोन मत करना, और मुझे फोन करने के पहले कम से कम सारी चीजें तो चेक कर लिया करो। अकाउंट चेक करो, पैसे डाल दिए मैंने, और आज के बाद मुझे फोन मत करना प्लीज। मैं नहीं चाहती हूँ कोई भी मेरी बातें सुन लिया, किसी को कभी भी ये पता चले कि मैंने तुम्हें कांटेक्ट किया था। समझ में आ रहा है ना? किसके अकाउंट में पैसे डाल दिया मायरा ने? और ये फोन पे किसको बोल रही थी कि मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि मैंने तुमको कांटेक्ट भी किया था कभी। शालीन, क्या हुआ? तू ठीक तो है? पानी लाती हूँ। नहीं नहीं चाची जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है ना? इतने सारे जेवर? क्या हुआ चाची जी? इतने सारे जेवर देख के आपकी आंखें खुली की खुली रह गई? कभी जेवर देखे नहीं क्या? अरे नहीं नहीं, जेवर तो बहुत देखे हैं, पर ये जेवर तो कुछ ज्यादा ही सोहने हैं। वैसे मैं सोच रही थी कि राखी भाभी ने बहुत ही भारी भरकम और सुंदर सा जेवर दिया है तुझे। तू बहुत लकी है पुत्र। हाँ? लगता है आपके मन में लालच आ गया। आप नहीं, मतलब मेरा मतलब। अरे लालच है मेरे दुश्मन को। वैसे एक बात कहूँ, तेरी बात भी ना थोड़ी थोड़ी सच्ची है। तुझे तो पता है ना कि हम औरतों की सबसे बड़ी कमजोरी है जेवर। चाहे अपने पास कुबेर का खजाना क्यों ना हो, लेकिन दूसरे के जेवर देखते ही आंखें ही नहीं हटती है। वैसे एक बात बताओ, मेरे पास भी ना अलमारी भरी पड़ी है जेवरों की। हाँ। अच्छा, तो कभी आपका मन करेगा ना तो आपकी अलमारी खोल के मुझे अच्छा सा सेट गिफ्ट कर देना, ठीक है? हाँ हाँ, सोचूंगी। लेकिन मैंने सोच लिया है क्या? कि मैं आपसे ना गप्पे बाद में मारूंगी। वो क्या, मुझे भी थोड़ा काम है, तो आप जाइए ना यहाँ से। अरे पुत्र, तू है ना काम करती रहे, मैं ना तेरे साथ यहीं बैठ के बातें करती रहूंगी, ठीक है? नहीं नहीं चाची, आप जाइए ना, मुझे बहुत काम है। अरे प्लीज प्लीज, अरे बाद में बात करूंगी, ठीक है? तू सुन तो नहीं, पुत्र, बात- सुन तो मेरी बात। देख, मैं वैसे यहाँ से जा रही थी, लेकिन अच्छा लगा कि तू मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई। और बात सुन, बड़ी बदतमीज लड़की है ये। मुंह पे दरवाजा ऐसे मारा जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो। शलिन, मेरी नजर बड़ी पक्की है, बहुत कुछ जानती हूँ मैं तेरे बारे में, लेकिन मैं चुप हूँ क्योंकि मैं तेरी इज्जत उछालना नहीं चाहती। पर तूने तो आज मेरी इज्जत उछाल दी। अच्छा नहीं किया है तूने। मेहमान हूं मैं इस घर में, तो तूने तो नौकर से भी बदतर सलूक किया मेरे साथ। कोई बात नहीं, तुझे इसके लिए पछताना पड़ेगा शलीन, बहुत पछताना पड़ेगा, देख लेना। अक्षय का खून तुमने किया है? नहीं प्रीता जी। झूठ मत बोलो, अभी तुमने हाँ बोला। प्रीता जी, मेरा मतलब ये था कि मैं जानता हूँ अक्षय का खून आपने नहीं किया, ना ही मैंने किया है। मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर एसीपी विजय बिंद्रा आपको जेल से रिहा कर देना, तो मैं एक बार नहीं 1000 बार अक्षय का खून कर सकता हूँ। मतलब उसका इल्जाम अपने सिर ले सकता हूँ, आपको यहाँ से बाहर छुड़ाने के लिए।
मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ट्रस्ट मी प्रीता जी। देखिए, आपने अभी अभी मुझ पे शक किया ना, इसका मतलब यही हुआ कि आपने उसका खून नहीं किया। मैं जानता हूँ कि आपने उसका खून नहीं किया, मुझे विश्वास है। मैं आपके साथ हूँ प्रीता जी। देखिए, आपको मुझे मारना है, डांटना है, फटकारना है, जो करना है करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके साथ हूँ, ट्रस्ट मी। और आपको यहाँ से बाहर निकालने के लिए ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। प्लीज, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो भी करेगा मेरा पति करण करेगा। हाँ, वो क्या करेगा मुझे पता है। घर पे बैठ के आराम करेगा और कुछ नहीं। अगर उसको आपके लिए कुछ करना होता ना तो अब तक बहुत कुछ कर लिया होता। कमिश्नर को फोन लगा दिया होता, वकील को ले आया होता, कुछ तो किया होता। कुछ किया उसने नहीं किया। उसको आपकी फिक्र नहीं है प्रीता जी, मुझे है, मुझे। इनफैक्ट यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय का खून उस क्रिकेटर ने किया होगा। उसे पता चल गया होगा कि उसकी बहन के साथ यानी कृतिका के साथ अक्षय ने क्या कुछ किया और होटल में क्या करने जा रहा था। तो गुस्से में आके वो होटल गया होगा, मारपीट की होगी और अक्षय का खून कर दिया होगा। हो सकता है। ओ शट अप! चुप करो, बात करो अपनी बकवास। कौन सी बकवास? कैसी बकवास प्रीता जी? हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? आपको ऐसा क्यों लगता है प्रीता जी कि जो इंसान आपकी नजरों में हीरो है वो कोई गलत काम नहीं कर सकता? हो सकता है उसने कोई गलत काम किया हो। और जो इंसान विलन है वो सबके लिए विलन होगा क्या? ऐसा नहीं है प्रीता जी। हाँ, मतलब मैं लूथरस की नजरों में हूं विलन, लेकिन आपके लिए तो मैं हीरो हूं ना, सिर्फ आपका हीरो। अरे आपके लिए तो जान भी हथेली पर प्रीता जी। ओह शट अप! हो गया तुम्हारा, अब जाओ यहाँ से। ये कैसे बिहेव कर रही हैं आप मेरे साथ प्रीता जी? एक तरफ हूं मैं और एक तरफ है वो क्रिकेटर जिसको आपकी पड़ी नहीं है। तुम्हें एक बात पता है, इस वक्त अगर मैं इस लॉकअप के बाहर होती ना और करण मेरे सामने होता तो मैं उसे कस के हक कर लेती और फिर ये तुम्हारी बातें, ये घटिया इल्जाम, ये कुछ भी मुझे सुनाई नहीं देता। नाराज है करण मुझसे, गुस्सा है और सही बात पर गुस्सा है। मेरा पति है और मैंने करण को बताया नहीं कि मैं अक्षय से होटल में मिली थी। एज अ वाइफ मुझे उसे बताना चाहिए था, अपने पति को बताना चाहिए था। मैं भी इसके लिए गिल्टी फील कर रही हूँ। और रही बात यहाँ आने या ना आने की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे प्यार होता है, जिसे फिक्र होती है ना, उसकी फिक्र तुम तक पहुंच ही जाती है। करण को मुझसे प्यार भी है और मेरी फिक्र भी है। तुम्हें पता है, ये कुशन, ये पिलो, ये करण ने मुझे भिजवाया है। ये करण का फेवरेट पिलो है, उसे इसके बिना नींद नहीं आती है, मुझे पता है। और उसने ये मुझे भिजवाया है। ये सब चीजें लॉकअप के अंदर अलाउड नहीं होती है। इसका मतलब वो यहाँ आया था, उसने कांस्टेबल से बात की, उसे बहुत मनाया होगा, कन्विंस करने की कोशिश की होगी, शायद रोया भी होगा। तब जाकर कांस्टेबल मैम का दिल पिघला होगा तो उन्होंने आकर ये पिलो मुझे दिया। इसे कहते हैं प्यार। और इतना ही नहीं, ये देखो फालूदा है ये, और मुझे पता है कि ये भी मुझे करण ने भिजवाया है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें चॉकलेट के क्यूब्स हैं। चॉकलेट, मुझे ना बहुत जोर से भूख लगी है, चॉकलेट थोड़ी खाऊंगी। यार अब इतने नखरे मत दिखाओ यार, कम ऑन। मैं भी आया। कम से कम चॉकलेट तो छोड़ जाते, इतनी जोर से भूख लग रही है। ये क्या है? कुल्फी और सेवियां? तुम्हें नहीं पता ये क्या है? इसे फलूदा कहते हैं, फलूदा।